Assalamu alaikum, welcome back to again my channel. Hope you all are doing great. आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वीकेंड कुकिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। दरअसल वीकेंड पर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी फैमिली के लिए लंच और डिनर जो है वो स्पेशल प्रिपेयर करूँ। तो बस इसीलिए आज लंच में मैं बनाऊँगी चिकन मशरूम पिज़्ज़ा और डिनर में मैं बनाऊँगी अरेबिक मंदी। सबसे पहले जो मैंने फुल चिकन लिया था मंदी के लिए, उसको मैंने पानी और विनेगर में 1 से 2 घंटे के लिए डिप करके फ्रीज़र में रख दिया था। उससे ये होगा कि जो उसका ब्लड है वो भी सारा निकल जाएगा और जो चिकन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। आज लंच में मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग मशरूम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उसकी डो तैयार कर ली थी। 1 से 2 कप मैंने मैदा ले लिया था, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया था और दूसरी साइड पे मैंने हाफ़ कप वार्म मिल्क ले लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून यीस्ट और 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी थी। शुगर मैंने यीस्ट में इसीलिए ऐड की थी क्योंकि शुगर जो है वो यीस्ट को ज़्यादा जल्दी इन्हेंस कर देती है। उसका जो प्रोसेस होता है वो ज़रा ज़्यादा स्पीडली हो जाता है। 5 से 10 मिनट के बाद जब यीस्ट राइस हो गई थी तो मैंने आटा गूंद लिया था और एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो रेडी कर ली थी। डो जितनी सॉफ्ट होगी पिज़्ज़ा की जो बेस है वो उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। डो को रेडी करके मैंने 1 से 2 घंटे के लिए वार्म प्लेस पर रख दिया था ताकि डो जो है वो अच्छे से राइस हो जाए। जब तक मेरी डो जो है वो राइस हो जाएगी मैं यहाँ पर जो है पिज़्ज़ा की जो फिलिंग है ना उसको बना लूँगी। पिज़्ज़ा की फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पीस चेस्ट का ले लिया था और इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। मैं घर पर ही कुछ ना कुछ ऐसा बना लेती हूँ कि बच्चे जो है ना वो बाहर की जो फ़ास्ट फूड्स है ना उसको अवॉइड करें। वैसे तो फ़ास्ट फूड ज़्यादा हेल्दी नहीं होती स्पेशली बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी मैं वीक में एक बार ज़रूर घर में फ़ास्ट फूड बना देती हूँ माहद को, तो वो ज़रा खुश हो जाता है। और दूसरा ये कि जो पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ ना इसमें मैं वेजिटेबल्स भी ऐड कर दूँगी। तो वैसे महद इतने शौक़ से वेजिटेबल्स नहीं खाता, लेकिन पिज़्ज़ा के साथ जब मैं वेजिटेबल्स डाल देती हूँ तो फिर वो खा लेता है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था और फिर उसमें जो है मैंने चिकन को 3 से 4 मिनट तक पका लिया था। जब उसने अपना कलर चेंज कर लिया तो मैंने उसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे और 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाने के बाद मैंने 1 कप इसमें मशरूम्स का ऐड कर दिया था। उसके साथ ही जो है मेरा चिकन वो जो था वो फ्रीज़ हो गया था थोड़ा सा। मैंने उसको निकाला फ़ौरन और उसको यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ। मुझे इतने ख़ास कट लगाने आते नहीं हैं, तो जैसे भी मुझे लग जाता है मैं वैसे लगा देती हूँ। उसके साथ ही हम लोग मैरिनेशन भी तैयार कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने हाफ़ कप के करीब दही ले लिया था। उसमें सारे स्पाइसेस नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला और चिकन टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड कर लिया था और 2 से 3 मैंने इसमें लेमन स्क्वीज़ कर लिए थे। 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दी थी और अच्छे से मिक्स करके मैंने चिकन को इस मैरिनेशन से मैरिनेट कर लिया था। वैसे तो इसको ओवरनाइट रखना बहुत बेस्ट होता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो इसीलिए आज मैंने इसको लंच में मैरिनेट कर लिया था और डिनर में मैं इसको कुक कर लूँगी। मैरिनेशन को मैंने चिकन के जो कट्स हैं उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया था, अच्छे से लगा दिया था
ताकि चिकन अच्छे से जो है वो मैरिनेट हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने चिकन को बाहर ही रख दिया था। चिकन क्योंकि पहले ही फ्रीज़ हो चुका हुआ था थोड़ा सा, तो इसलिए फिर मैंने इसे दोबारा फ्रिज में नहीं रखा था। चिकन को मैरिनेट करने के बाद मैंने वेजिटेबल्स भी कट कर ली थी जो हमने पिज़्ज़ा पर लगानी थी, और पिज़्ज़ा का चिकन भी रेडी हो गया था। डो भी अच्छे से राइस हो गई थी। यहाँ पर मैंने अपने पैन, जो पिज़्ज़ा पैन था, उसके हिसाब से पेड़े बना लिए थे डो के। उसके बाद मैंने डो को अच्छे से बेल कर पैन में लगा दिया था और फोक की हेल्प से इसमें छोटे छोटे से होल कर दिए थे। उसके बाद मैंने डो पर पिज़्ज़ा सॉस लगा ली थी और ग्रेट की हुई जो चीज़ थी मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दी थी। और उसके ऊपर मैंने चिकन की और मशरूम की जो फिलिंग बनाई थी वो ऐड कर दी थी, और दोबारा से फिर मैंने चीज़ की लेयरिंग कर दी थी, और टॉप पर मैंने वेजिटेबल्स ऐड की थी और ऑलिव्स भी ऐड कर दिए थे, और लास्ट पर मैंने इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर दिया था। एक पुराने देचके को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। मैंने पिज़्ज़ा पैन को उसमें रखकर मीडियम टू लो फ्लेम पर 25 मिनट के लिए इसको कुक कर लिया था। बीस से 25 मिनट के बाद चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई थी और जो डो का कलर था वो भी गोल्डन ब्राउन सा हो गया था। बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो था ना, वो बनकर मेरा तैयार हो गया था और बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। यहाँ पर मैं दोबारा किचन में आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो चिकन था उसको स्टीम होने के लिए रख दिया था। एक बर्तन में मैंने चिकन को रख दिया था और उस पर मैंने 2 to 3 टेबलस्पून ही सिर्फ ऑयल डाला था। ऑयल मैंने बिल्कुल लाइट थोड़ा सा डालना था ताकि सिर्फ इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। और जो मैरिनेट करते हुए जो चिकन ने अपना पानी छोड़ा था, वही पानी मैंने इसमें दोबारा से ऐड कर दिया था, और इसी पानी में जो है हमारा चिकन स्टीम हो जाएगा। हमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा। जब मैं कोई सैंडविचेस वगैरह बनाती हूँ चेस्ट के पीसेस के, तो मैं उनकी ये जो हड्डियाँ होती हैं ना, इनको अलग से एक शॉपर में डालकर फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि जब मैंने यखनी वगैरह निकालनी हो तो फिर मैं इन्हीं हड्डियों से यखनी निकाल लेती हूँ। तो मैंने वही हड्डियाँ ले ली थी। इसके साथ थोड़ा बहुत चिकन भी लगा हुआ था। यखनी बनाने के लिए मैंने 2 टुकड़े अदरक के और 2 जवे लहसुन के ले लिए थे, और इसमें मैंने 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया था।
और इसे 10 से 15 मिनट तक हम अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर जो हमारा चिकन था वो एक साइड से अच्छे से कुक हो गया था, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए पका लिया था। यहाँ पर मैंने 3 इंच के करीब अदरक ले लिया था और इसको बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। मंदी के राइस में मैं सौंफ का पानी भी डालूँगी। उसके लिए मैंने 1 कप सौंफ ले ली थी और इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया था और इसको इतना पका लिया था कि पानी बिल्कुल आधा रह गया था। स्टीम चिकन हमारा हो गया था। अब मैं राइस बनाने वाली थी। उसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल में मैंने जो अदरक बारीक स्लाइसिस में कट किया था उसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी और जो यखनी मैंने निकाली थी हड्डियों की वो शामिल कर दी थी। सौंफ का पानी भी शामिल कर दिया था और जो स्टीम चिकन का पानी बच गया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप के करीब दूध भी शामिल कर देंगे। मेरे चावलों के हिसाब से ये पानी बिल्कुल इनफ था। अगर आप लोगों के चावलों के हिसाब से पानी कम हो तो आप लोग मज़ीद ज़्यादा पानी भी शामिल कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मंदी मसाला और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर दी थी। मंदी मसाला मैंने पहले से बना कर रखा हुआ था। मंदी मसाला बनाने के लिए मैंने तमाम गरम मसाले जायफल, जावित्री, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादिया कतई का फूल, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, इन सब को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और ये पाउडर फॉर्म में जब आ गया था तो इसको हम लोग मंदी मसाले के तौर पर यूज़ कर लेंगे। जब चावल हमारे 95% तक रेडी हो गए थे तो मैंने एक प्लेट ले ली थी जिसमें छोटे छोटे से होल बने हुए थे। उसके ऊपर मैंने स्टीम चिकन रख कर इनको कोयले का धुआं दे दिया था और 10 मिनट के लिए मज़ीद दम पर लगा दिया था। दस मिनट का दम देने के बाद हमारी मंदी बिल्कुल रेडी हो गई थी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसका गोश्त भी प्रॉपर टेंडर हो चुका हुआ था और राइस भी बहुत मज़े के बनते हैं इसके। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दरअसल मेरी फूफो 10 साल तक सऊदी अरेबिया में रही थी और वहाँ पर उनका बिज़नेस फ़ूड से रिलेटेड ही था और जब वो पाकिस्तान आती थी तो फिर वो हमें इस तरह के मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाती थी। तो मैंने ये रेसिपी अपनी फूफो से ही सीखी है बनाना। ये एग्जैक्ट और ऑथेंटिक जो है अरेबियन मंदी की रेसिपी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो अरेबियन मंदी होती है वो मटन में बनती है, लेकिन मैंने चिकन में बनाई है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।